सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज इस वीडियो में देखेंगे कि हमें असाइनमेंट कैसे बनाने हैं और BCOS 183 जो कि हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है, इसका असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट को सबमिट करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस है कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लगानी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आप इसको रीचेक ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो ऐसे फ्रंट पेज पे आपका देख सकते हैं आप जैसे स्क्रीन पे इग्नू का लोगो है, ठीक है, असाइनमेंट लिखा है, उसके आगे सेशन लिखा है। तो यहाँ 1920 है, तो आप यहाँ 1920 ना लिख के आपका जो सेशन है जैसे 22-23 है तो वो आप यहाँ लिखेंगे। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके फ्रंट पेज पे होनी चाहिए। नेम ऑफ द प्रोग्राम, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड, स्टडी सेंटर कोड, इनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, डेट ऑफ सबमिशन क्या है, सिग्नेचर। ये हमारा फ्रंट पेज हो गया। इसके बाद हम सेकंड पेज पे हमारा इग्नू का जो हमारा आईडी है वो लगाएंगे। थर्ड पेज पे हम अपने जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो हम अटैच करेंगे। देन हमें आंसर्स अटैच करने हैं, ठीक है। तो अब हमने फ्रंट पेज देख लिया। इसके बाद हमें सेकंड पेज पे हमें इग्नू का आईडी अटैच करना है। थर्ड नंबर पे हमें क्वेश्चन पेपर्स अटैच करने हैं। देन हमें सॉल्यूशंस ऐड करने हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं BCOS 183 जो कि हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है, उसके असाइनमेंट को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। और सॉल्यूशंस भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो असाइनमेंट बनाने में। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी असाइनमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखते हैं हमारा असाइनमेंट। ठीक है, मैंने आपको फ्रंट पेज दिखा दिया। जैसा कि यहाँ देखिए लिख रखा है असाइनमेंट कोड में BCOS 183 TMA/2022 to 2023। तो वो आप वहाँ मेंशन करेंगे 2022 to 2023, ठीक है। तो अब मैंने क्वेश्चन पेपर अटैच किया है पहले। तो आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस जो हमारा कोर्स कोड है BCOS 183। तो क्वेश्चन पेपर पहले मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सॉल्यूशंस ऐड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कंप्यूटर नेटवर्क्स, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस एंड वेरियस टाइप्स। तो आपको पहले क्वेश्चन 1 करके क्वेश्चन लिखना होगा, देन आंसर करके आंसर लिखने होंगे। तो आप जितना प्रॉपर लिखेंगे आपको जो असाइनमेंट है वो उतना स्कोरिंग होगा। राइटिंग को आप कोशिश करिए कि अच्छे से लिखें ताकि जो चेक करेंगे जो टीचर्स वो इरिटेट ना हो आपके राइटिंग से, है ना। उनको आपकी असाइनमेंट अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट आर कंप्यूटर नेटवर्क्स, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस एंड वेरियस टाइप्स। तो इसका सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, देन एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस एंड वेरियस टाइप पूछ रखा है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स भी मैंने बता रखा है। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक। वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं, होम एरिया नेटवर्क होता है। तो मैंने 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी एक्सप्लेन किया है। Then we moved to other part of first question, that is importance of computer network। देखो मैंने यहाँ कम से कम 5 पॉइंट्स में इम्पोर्टेंस भी एक्सप्लेन कर रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है जो 3 पार्ट कंटेन करता है। फर्स्ट हमारा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, देन इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ई वॉलेट, डिस्कस ब्रीफली द फैक्टर्स विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू द अडॉप्शन ऑफ ई वॉलेट इन इंडिया, ठीक है। पहले पूछा है कि ई वॉलेट होता क्या है, ठीक है। तो ई वॉलेट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट भी कहते हैं। तो पहले वो क्या होता है मैंने वो बता रखा है। फिर उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एडॉप्शन ऑफ ई वॉलेट इन इंडिया, मतलब इंडिया में ई वॉलेट कैसे कैसे वाइडली यूज़ होने लगा, कैसे लोगों ने अडॉप्ट किया ई वॉलेट को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को, वही पूछ रखा है। तो ये हमारा सेकंड आंसर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी आंसर्स ईज़िली अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। फिर आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग मल्टीमीडिया, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन पावर
पॉइंट प्रेजेंटेशन टू मेक इट मोर इफेक्टिव। तो सबसे पहले क्या पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, मल्टीमीडिया होता क्या है, तो हमने पहले वो बता दिया। मल्टीमीडिया देख सकते हैं आप, मल्टीमीडिया क्या है मैंने वो एक्सप्लेन किया है। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग मल्टीमीडिया, तो फिर एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग मल्टीमीडिया मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स के साथ, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। फिर अगला पॉइंट पूछा है प्रेजेंटेशन यूजिंग मल्टीमीडिया, हम कैसे बना सकते हैं मल्टीमीडिया के हेल्प से प्रेजेंटेशन, तो वो मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप एडवांटेजेस नोट करिए, फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगी। तो ये हमारा एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग मल्टीमीडिया है, यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, मल्टी सेंसरी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटरेक्टिव, डीप सिंपैथेटिक, इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेस टू अ वास्ट वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग मल्टीमीडिया। अब मूव करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड के, प्रेजेंटेशन यूजिंग मल्टीमीडिया। तो आप देख सकते हैं मैंने ये भी एक्सप्लेन कर रखा है कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है मल्टीमीडिया को यूज़ करके, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जिसमें पूछा गया था कि हम पावर पॉइंट कैसे बना सकते हैं मल्टीमीडिया को यूज़ करके। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है। तो पूछा गया है सॉफ्टवेयर क्या है, तो मैंने पहले सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन किया है। देन सॉफ्टवेयर के अंदर 2 कैटेगरी है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइव्स, यूटिलिटीज़, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, जनरल पर्पस एंड एक्वायर्ड या फिर टेलर मेड, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है हमारे फोर्थ क्वेश्चन का, डिफरेंशिएट करना है हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो हमने डिफरेंस बिटवीन लिख रखा है, आप देख सकते हो 8 पॉइंट्स के साथ हमने डिफरेंस बिटवीन लिख रखा है। हाँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंस बिटवीन है, पहले डेफिनेशन, फिर डेवलपमेंट लैंग्वेज, नेसेसिटी, फोर्थ पॉइंट यूजेस, फिफ्थ इंस्टॉलेशन, सिक्स्थ यूज़र इंट्रैक्शन, सेवेंथ डिपेंडेंसी, एट्थ एग्जाम्पल। अब मूव करते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि 10 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल स्क्रीन, ठीक। तो हमने एक्सेल स्क्रीन के कुछ कंपोनेंट्स को यहाँ डिस्कस कर रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हमने एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया है ब्रीफली, ठीक है। तो पहला है एक्टिव सेल, फिर रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, फाइल हैंडल क्या है, एड्रेस बार क्या है, फॉर्मूला बार क्या है, टाइटल बार क्या है, फाइल मेन्यू क्या है, क्विक एक्सेस क्या है, रिबन टैब क्या है, वर्कशीट टैब क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है। कुछ चीज़ें हमने यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है एक्सेल की, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे सेक्शन बी, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, 6 मार्क्स कंटेन करते हैं जो। तो अब हम आ गए अपने सेक्शन बी पे, जिसमें आता है सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर कंप्यूटर्स हेल्पफुल टू ह्यूमन बीइंग, state the examples of real world where computers are prominently being used these days। तो पूछ क्या रहा है कि कंप्यूटर ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे हेल्पफुल होता है, तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हैं। फिर पूछा है स्टेट द एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स आर प्रोमिनेंटली बीइंग यूज्ड दीज डेज। तो मतलब पूछ रहा है कि रियल वर्ल्ड का कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स बताइए जहाँ कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जा रहे हैं, लार्ज स्केल पे यूज़ किया जा रहा है कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 का आंसर यहाँ मैंने नोट डाउन कर रखा है, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि कंटेन करता है 6 मार्क्स, ठीक है। जो पूछ रहा है डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप 6 नोट डाउन कर लीजिए, फिर 7 पे मूव करेंगे हम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि हमें बेनिफिट्स और लिमिटेशंस बताने हैं सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, जिसमें सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग स्पीड है, तो उसमें मैंने सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का भी बता रखा है और डिसेंट्रलाइजेशन का भी बता रखा है। ऐसे ही मैंने सारे पॉइंट्स में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जितना अपने असाइनमेंट को क्लियर रखेंगे, ठीक है, और अट्रैक्टिव रखेंगे, उतना आपके लिए अब आपका असाइनमेंट स्कोरिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। थर्ड है रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, फोर्थ टैलेंट डेवलपमेंट, फिफ्थ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, देन सिक्स्थ डेफिनेटिव चेन ऑफ कमांड,
7th है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारा क्वेश्चन नंबर 7th था। ठीक है, अब हम उसके बाद मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि पूछ रहा है व्हाट इज़ अ कवर पेज ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट, हाउ यू कैन क्रिएट वन यूजिंग MS वर्ड। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बिजनेस रिपोर्ट का कवर पेज कैसा होता है। ठीक है, और हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कवर पेज बिजनेस रिपोर्ट का MS वर्ड को यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं मैंने आंसर लिख रखा है। देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, जैसे पर्पस ऑफ द रिपोर्ट क्या होता है, ऑडियंस ऑफ रिपोर्ट, नॉलेज ऑफ द टॉपिक, आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट, राइट, एडिट, प्रूफ रीड एंड फिनिश। फिर उसके बाद हम MS वर्ड को यूज़ करके रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फिर हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बिजनेस प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बिजनेस प्रेजेंटेशन होता क्या है और उसके वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहले मैंने आंसर में आप देख सकते हैं एक्सप्लेन कर रखा है बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या होता है। देन टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या है ये भी मैंने मेंशन कर रखा है, जैसे टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है, ग्रुप प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एड्स, परसुएसिव प्रेजेंटेशंस, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन है बिजनेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते चलिए साथ साथ में, और उसके बाद हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, और जिसके साथ हमारा सेक्शन B कंप्लीट होगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द वेरियस स्टैटिस्टिकल फंक्शंस अवेलेबल इन MS एक्सेल। तो पहले मैंने बता रखा कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो कि MS एक्सेल में यूज़ होते हैं। MS एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस हैं वैसे तो, बट जितना हो सकता था, जितना 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा, मैंने उतना यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है एवरेज, सेकेंड काउंट इफ, फ्रिक्वेंसी, 5th min और मैक्स फंक्शन, 6th मीन, 7th मीडियन, 8th मोड। तो मैंने यहाँ 8 फंक्शंस लिख रखे हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी असाइनमेंट बनाने में हेल्प मिले। ठीक है, तो ये हमारे 8 फंक्शंस ऑफ MS एक्सेल हैं। अब उसके बाद हम मूव करेंगे अपने सेक्शन C पे, जो कंटेन करते हैं 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जो कि 5 नंबर का है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 वे एंड 2 वे सिंक्रोनाइजेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि फाइल स्टोरेज क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद बोला गया है 1 वे और 2 वे सिंक्रोनाइजेशन में डिफरेंशिएट करना है हमें। ठीक है, तो पहले देखेंगे फाइल स्टोरेज क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। फिर डिफरेंस बिटवीन भी लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। और इसके बाद हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा गया एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ द हैश फंक्शन इन क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो हैश फंक्शन का क्या यूज़ है क्रिप्टोग्राफी में वो पूछा गया है। तो पहले हमने बताया कि क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके यूज़ को एक्सप्लेन किया है मैंने, आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं आंसर्स को। कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से लिखें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल इन MS वर्ड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट पूछ रहा है MS वर्ड में क्या क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट है। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और फिर जस्टिफाई। ठीक है, तो सबको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा लगभग असाइनमेंट BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस का ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, जो कि है हाउ इज़ यूट्यूब यूज़फुल फॉर बिजनेसेस। यूट्यूब जो है वो बिज़नेस के लिए कैसे यूज़फुल है, तो वही पूछा है इस क्वेश्चन में।
तो आप जैसा देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि यूट्यूब कैसे हेल्पफुल है बिज़नेस के लिए। यूजिंग यूट्यूब फॉर ब्रांड अवेयरनेस, हम अपने ब्रांड के बारे में सबको अवेयर करवा सकते हैं यूट्यूब को यूज़ करके। यूजिंग यूट्यूब फॉर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग यूट्यूब फॉर रिटेल प्रमोशंस करने के लिए, रिटेल प्रमोशंस प्रमोट करने के लिए हम अपने यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग यूट्यूब फॉर सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए, सेल्स के पर्पज़ के लिए हम यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है यूजिंग यूट्यूब फॉर प्रोडक्ट कस्टमर सपोर्ट, मतलब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो सकता है, प्रोडक्ट के बारे में कोई भी चीज़ हो सकती है, कस्टमर के सपोर्ट के लिए हम यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग यूट्यूब फॉर ट्रेनिंग पर्पज़, मतलब लोगों को ट्रेन करने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, और बाकी चीज़ें अपने बिजनेस के बारे में ट्रेन करने के लिए हम यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स थे कि हम यूट्यूब को अपने बिजनेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा BCOS 183 जो कि हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस है का असाइनमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने अपने 8 पड़ाव में से एक पड़ाव पार कर लिया है। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 14 नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको अपने असाइनमेंट में यही चीज़ें ध्यान रखनी है। ये सबसे पहले आप असाइनमेंट का फ्रंट पेज ऐड करेंगे, देन अपनी इग्नू की आईडी ऐड करेंगे, देन क्वेश्चन पेपर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो आपने सॉल्यूशंस लिख रखे हैं ये पेजेस ऐड करेंगे। उसके बाद इन सारे पेजेस को प्रॉपर सीक्वेंस में करने के बाद आप एक फ़ाइल में डाल के अपने स्टडी सेंटर पर कॉन्टैक्ट करके वहाँ ले जाके अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही फर्दर हमसे आगे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी असाइनमेंट कंप्लीट करने में हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।